चक्षुमीन्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु नाम जहाज है माँ शारद पतवार, आया तेरे घाट पर खेई करो माँ पार। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भौम भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय माता विघ्नेश्वरी, जय माँ जगदम्ब। भक्तजनों के काज में माँ करती नहीं विलम्ब। जय जय माता सरस्वती, धरो माँ तेरा ध्यान, तब चरणों की कृपा से माँ हो सबका कल्याण। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रेम सुर सच्चिदानंद भगवान की जगत जननी मैया की सांचे दरबार की श्री हनुमंत लाल की सदगुरुदेव भगवान की संत समाज की जय। दो बार भगवान नाम सभी लोग बोलेंगे। गोवर्धन गिरधारी जी ने, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना
इस मंगलमय अनुष्ठान का आज पंचम दिवस और प्रथम बेला भगवान के पावन दरबार में समस्त संतों की कृपा बरस रही है। और इस मंगलमय अनुष्ठान के आयोजक बाबा महंत शांतिपुरी जी महाराज, जिनकी तपोबल और भगवत कृपा और भगवान की अगाध प्रेम और प्रभु चरणों का विश्वास आज गत वर्षों की भांति जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का मेला लगा है। भोले बाबा भगवती से कहते, देवी करोड़ों जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, तब भागे मन की मलिनता, तब भावे सत्संग। ये करोड़ों जन्मों के पुण्य का प्रभाव है। कहते हैं जीवन में जे प्राणी के क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए। जगत में जो दुर्लभ वस्तु है वो यहाँ दोनों प्राप्त हो रही हैं इस समय, क्योंकि कहते हैं सत्संग और भगवान की कथा दोनों का रूप एक, और यहाँ तो संत समागम है। इसीलिए भोले बाबा भगवती से कहते, देवी सकल विघ्न व्यापे नहीं ते, 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 सकल विघ्न व्यापे नहीं ते। राम सुकृपा, राम सुकृपा दिलों के जे, 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 सकल विघ्न व्यापे नहीं ते, सकल विघ्न व्यापे नहीं ते, राम सुकृपा दिलों के जे, राम सुकृपा दिलों के जे, राम सुकृपा दिलों के जे। मेरे भगवान, जब प्राणी सदमार्ग पर चलता तो उसकी बाधाएं कट जाती हैं। जिनके पावन दरबार में आप सभी लोग भगवत कृपा से आए हैं, इस समय हमारे बीच में इस आश्रम के महंत संत श्री श्री 108 बाबा शांतिपुरी महाराज जी हमारे बीच में मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी लोग जिन भक्तों को बाबा जी के चरणों में आशीर्वाद लेना है, माल्यार्पण करना है, आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें और आशीर्वाद लें। फिर भगवान की पावन चरित्रों की तरफ चलते हैं।
सच्चिदानंद भगवान की सांचे की रम रम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा सच्चिदानंद भगवान की बोले सच्चिदानंद भगवान की भगवान के पावन दरबार में स्वयं भोले बाबा भगवती से कहते, देवी जिस भक्ति को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं वो यहाँ भगवान के दरबार में प्राप्त हो रही, क्योंकि देवता भक्ति को पाने के लिए तरसते हैं। गायन्ति देवा किल गीत काने धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पुरगा स्पद मार्ग भूतेश भवंति भूया। देवता भी मृत्यु लोक में आने के लिए तरसते हैं, संतों का समागम मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, भगवान के सत्संग का आनंद मिल जाए। और वो आज हम सभी प्राणी को जब प्राप्त होता है तो अपने भाग्य की प्राणी सराहना करता है। इसीलिए भगवती गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन तुम अपने मन से इस बात को सदा के लिए निकाल दो कि मैं कभी हस्तिनापुर का सम्राट था या मैं कभी महाराजा था। न तुम आज सम्राट हो न महाराजा हो, तुम तो भगवान के दास हो। जब प्राणी भगवान अपने को भगवान का दास स्वीकार करता है तो उसके अंदर के सारे भेद मिट जाते हैं। रात्रि में चर्चा हुई थी, जब तक जीव निर्विकारी नहीं होगा तब तक भगवत शरण में कैसे पहुंच पाएगा। जब तक जीव निर्विकारी होना परम आवश्यक है, क्योंकि भक्ति एक ही मुक्ति का मार्ग बताया गया। कैलो भजन बंदे कैलो भजन बंदे काया नगर मां, 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 काया नगर मां, कैलो भजन बंदे कैलो भजन बंदे काया नगर मां, 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 कैलो भजन नर तन पायो कोटि तन मां, नर तन पायो कोटि तन मां, नर तन पायो कोटि तन मां, सुर नर मुनि सब सुर नर मुनि सब बैठे यतन मां, कैलो भजन बंदे कैलो भजन बंदे काया नगर मां, 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 कैलो भजन बंदे। बोली सच्चिदानंद भगवान के। इसीलिए संतों ने कहा, अगर मनुष्य का शरीर जो मिला है इसका सदुपयोग करो, क्योंकि मानव जाति का एक ही लक्ष्य मेरे भगवान की प्राप्ति, मेरे कन्हैया की प्राप्ति। खाना कमाना, पेट का धंधा, परिवार का पालन पशु पक्षी भी करते हैं। जिस सत्संग में आयो यही समय हमारा अपना है, यही यमराज से डट करके गवाही देता और जीव को फांसी के फंदे से छुड़ाता।
इसीलिए भगवान की भक्ति की शरण में जाओ, संतों ने बतलाया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन तुम्हारे मन में संदेह है, क्योंकि परीक्षित के मन में यह संदेह कि मेरे जीवन के मात्र 7 दिन बचे और मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। सुखदेव जैसे परम ज्ञानी कहने लगे, राजन तुमको मुक्ति की चिंता है और मुक्ति की तुम बात करते हो, मुक्ति तो एक क्षण में मिल जाएगी। क्योंकि मुक्ति ऐसे एक क्षण में कैसे मिलेगी? जो युद्ध करते करते मारा जाए उसे एक क्षण में मुक्ति, जो गंगा के किनारे मरे उसे एक क्षण में मुक्ति, जो भगवान के कार्य के लिए मरे उसे एक क्षण में मुक्ति मिलेगी। आज जैसी कहा, भोले बाबा भगवती से कहते, देवी मुक्ति का मार्ग। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कैसे मुक्ति मिलेगी? समर मरण पुनि सुर सरे तेरा, 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 समर मरण पुनि सुर सरे तेरा। राम काज क्षण भंग सरेरा, राम काज क्षण भंग सरेरा, राम काज क्षण भंग सरेरा, समर मरण पुनि सुर सरे तेरा, समर मरण पुनि सुर सरे तेरा, राम काज क्षण भंग सरेरा, राम काज क्षण भंग सरेरा, राम काज क्षण भंग सरेरा। जो युद्ध करते करते मारा जाए, जो गंगा के किनारे मरे और जो भगवान के कार्य के लिए मरे, कितना सौभाग्य है। हमारे मामा और मामी जी हमारे बीच में माल्यार्पण करने आए हैं। हम भगवान से मंगल कामना करते, एक बार जयकारा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऋषियों ने स्वयं अपने जीवन को अर्पण कर दिया, लेकिन मरते समय राम नाम नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, 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 जन्म जन्म मुनि यतन कराहे। अंतराम अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। ऋषियों ने स्वयं वर्णन किया, लेकिन भगवान का मुख से नाम नहीं निकलता, और जब नाम नहीं निकलेगा तो भोले बाबा भगवती से कहते, देवी जिस क्षण भगवान की भक्ति हो जाए वही सबसे श्रेष्ठ बताया गया। जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, जन्म जन्म मुनि यतन कराहे। अंतराम अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये प्रेम और भगवान की कृपा सभी के लिए, शासन से मंगल कामना, सभी का जीवन मंगल में हो, इस कामना के साथ भोले बाबा भगवती से कहते, सुखदेव जी महाराज ने स्वयं बतलाया। सुखदेव जी ने स्वयं कहा, जिस मुक्ति की तुम चिंता करते हो राजन, वो एक क्षण में मिल जाएगी। जो युद्ध करते करते मारा जाए उसे एक क्षण में मुक्ति। जो युद्ध करते करते मारा जाए उसे एक क्षण में मुक्ति। जो गंगा के किनारे मरे उसे एक क्षण में मुक्ति मिलेगी, और जो भगवान के कार्य के लिए मरे उसे एक क्षण में मुक्ति मिलेगी। जब इतना कहा तो सुखदेव जैसे ज्ञानी की बात सुनकर के आज परीक्षित के मन में शांति मिली। क्योंकि परीक्षित को शांति कब मिली? जब अपने गुरुदेव से ऐसा वाक्य सुना। भोले बाबा भगवती से कहते, देवी, भोले बाबा ने स्वयं भगवती से बतलाया कि भक्ति क्या है। सब सुख खाने देने को सब सुख खाने देने को काहे, भगत आपने देन ना भक्ति को पाने के लिए देवता तरसते, जिसका वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से किया। हालांकि परीक्षित जी महाराज स्वयं संतों का नाम सुना होगा। एक संत हुए हैं तुकाराम जी, नामदेव जी, और इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी के अवतार, जो ब्रह्मा जी के स्वयं अवतार हैं, संत भगवान, जिन्होंने भगवान की भक्ति को मुक्ति का द्वार बताया है। हालांकि भोले बाबा ने स्वयं भगवती से बतलाया, देवी मैं क्या बताऊं, उस सत्य की शरण में जाकर के प्राणी जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाएगा तब तक सत्य का मार्ग कौन बतलाएगा, और सत्य का मार्ग नहीं मिलेगा तो प्राणी को भगवत प्राप्ति कैसे मिलेगी। क्योंकि महाप्रभु चैतन्य जी महाराज एक दिन के बाद अपनी माँ की सेवा कर रहे थे। माँ का नाम है सच्ची माँ। बहनों, अपनी माँ के चरणों को दबा रहे थे महाप्रभु चैतन्य जी महाराज। जब माँ के चरणों को दबा रहे थे, आंख में अश्रु आया, जबकि भगवान विष्णु के अवतार हैं। आंख में अश्रु आया और माँ के पैर पर गिर गया।